आने वाले दिनों में सबसे प्रचंड बहुमत के साथ, आजादी के बाद सबसे बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। अंत में एक बात कहना चाहता हूं। मेरे पास हमारे शांतनु जी आए थे 4 दिन पहले। उन्होंने कहा, अमित भाई, सारे हिंदू शरणार्थियों को मतदाता सूची से काटने का नोटिस मिल रहा है। मैंने शांतनु जी को कहा है, डरिए मत, जिसको नोटिस मिले सीए का एप्लीकेशन करा दे, मैं उनको नागरिकता देने का काम करूंगा। ममता की नोटिस से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने सीए का कानून इसलिए लाया है कि हमारे शरणार्थी भाइयों को मताधिकार मिले, अधिकार मिले। और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहन के पति को मौत के घाट उतार दिया, उसको 2 दिन में हमने नागरिकता देने का काम भी समाप्त कर दिया। भाइयों बहनों, अंत में मैं ममता जी को एक सवाल करना चाहता हूं। ममता जी 10 साल तक आप केंद्र में सत्ता पर रही, 15 साल से मुख्यमंत्री है, यूपीए के साथ बैठी है, इंडिया अलायंस का हिस्सा हो। 10 साल सोनिया मनमोहन की सरकार में आपने बंगाल को क्या दिया? भाइयों बहनों, 10 साल में उन्होंने 2,09,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था? जोर से बोलो। और मोदी जी ने 10 साल में 2,09,000 की जगह 8,27,000 करोड़ रुपया दिया है। और ममता दीदी, छोटे से छोटे काम का मेरे पास सूची है। आज बंगाल भारतीय जनता पार्टी ये सूची रिलीज करेगी 8,27,000 करोड़ के कामों की। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके गांव में पैसा पहुंचा है क्या? अरे जोर से बोलो, पहुंचा है भाई? कहां गया? कहां गया? ये पैसा टीएमसी की सिंडिकेट की भेंट चढ़ गया है। मोदी जी 50 लाख करोड़ भेजे तो भी नहीं पहुंचना है। आपको बंगाल की जनता को मोदी जी का पैसा अगर प्राप्त करना है तो कमल फूल की सरकार लानी पड़ेगी, कमल फूल की सरकार। और इसलिए अंत में मैं पूरे बंगाल की जनता को, सभी को 2 हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। देश की सुरक्षा के लिए, घुसपैठ रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, माताओं बहनों को सुरक्षित करने के लिए और हिंदुओं को निर्भय करने के लिए यहां कमल के निशान को मौका दो। हमारे मोदी जी को एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए। मुझे बताओ सभी कार्यकर्ताओं, आज से 26 के चुनाव के काउंटिंग तक दिन रात अहर्निश हम काम में लगेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, पक्का लगेंगे। हम एकमुश्त एकजुट होकर ममता की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर राम का जयकारा लगाइए। जोर से बोलिएगा, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। गृह मंत्री अमित शाह को हम आपको सुना रहे थे। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला।
कहा है कि टीएमसी के नेता दंगों में शामिल थे और साथ में यह भी कहा है कि जितने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है सबको सजा दी जाएगी जब बीजेपी की सरकार आएगी तब। इसके साथ साथ गृह मंत्री ने यह भी कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा था। पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमला किया गया, सैकड़ों आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया। ममता ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया था। अमित शाह ने यह कहा है ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, कोई भी हिमाकत करेगा तो मजबूती से जवाब मिलेगा। पहलगांव में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को, यात्रिकों को धर्म पूछ पूछ कर परिवार के सामने मार दिया। मुझे बताओ बंगाल वालों, वो पाक प्रेरित आतंकवादियों को सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक किया या नहीं किया? भाइयों बहनों, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी और अब ऑपरेशन सिंदूर कर 100 किलोमीटर अंदर जाकर उनके हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया।